Hello students, welcome to Sukrit classes. My name is Dhiren Kumar Agnihotri and I am going to teach class 8 science. So today we will discuss the topic force. In this topic we will discuss what is force, types of force, and its characteristics, and some day-to-day life examples. So let's begin with the definition of force. So what is force? Force क्या होता है? A force is any push and pull from one object to another. Force क्या होता है? Force push and pull होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पर. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देखिए डायग्राम बने हुए हैं, इसमें ये पुश का है और ये पुल का है. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कभी भी किसी शॉप में जाते हैं या नॉर्मल किसी भी जनरल स्टोर्स पे जाते हैं या मान लीजिए डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे जो ग्लास का जो डोर लगा हुआ था उस पे लिखा होता है. एक तरफ अंदर जब जाते हैं तो पुल लिखा होगा या पुश लिखा होगा, या अंदर से जब बाहर आते हैं तो पुश और पुल लिखा होता है. तो जब हम लोग उसको ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं या हम किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा भी हम पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं तो वो फोर्स कहलाता है. जैसे कि मान लीजिए आप खड़े हैं, आपका फ्रेंड आपके पास में खड़ा हुआ है, और अगर आप उसको टच करते हैं और थोड़ा सा उसको पुश करते हैं या उसको अपनी तरफ को पुल करते हैं या उसको खींचते हैं, तो वो फोर्स कहलाता है. नाउ अब फोर्स को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज फोर्स. Force can be defined as push or pull, or we can say force is a physical quantity that can change the speed, state, direction and the dimension of an object. जैसे कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है. अब फोर्स सर फिजिकल क्वांटिटी है, इससे क्या मतलब है? फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसे लिखा है ए फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो एक फिजिकल क्वांटिटी. जैसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, एरिया को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं. जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम मेजर करेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगी. और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? इज वन विच कैन नॉट बी मेजर्ड, लाइक ब्यूटी, काइंडनेस, ह्यूमर, सैडनेस या अनटाइडीनेस. ये मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. और फोर्स को फिजिकल क्वांटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है. जैसे कि मान लीजिए अगर आप जैसे पढ़ रहे हैं आप, और आपका पेन अगर टेबल पर रखा हुआ है ऐसे इन द रेस्ट पोजीशन पे, तो जब तक हम इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, ना ये आगे को मूव होगा ना ये पीछे को मूव होगा. ये स्टेडी पोजीशन में, स्टेशनरी पोजीशन में ऐसे ही रहेगा. फिजिकल क्वांटिटी फोर्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की, किसी दो ऑब्जेक्ट की एक बॉडी जो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है और एक ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रहा है. तो ये जरूरी होता है फोर्स में कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट होने ही चाहिए, इसीलिए उसको फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वी हैव रियलाइज्ड दैट अ फोर्स. फोर्स को हम लोग कैसे रियलाइज कर सकते हैं? जैसे कि इज अ पुल और पुश ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. जैसे हमने बताया कि अगर आपका फ्रेंड खड़ा है और आप यहाँ पे खड़े हैं, जब तक आप इसको कुछ टच नहीं करेंगे, जब तक आप इसको
पुश नहीं करेंगे, इसको आगे को ढकेलेंगे नहीं, तब तक उसमें कोई भी मोशन नहीं आएगा। तो जब हम लोग किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, या हम लोग किसी को ऐसे धक्का देते हैं, तो वो अपनी पोजीशन से हिल जाता है, जिसमें उसमें मोशन आ जाए। तो फोर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे और उसमें चेंजेस आ जाते हैं, अगर उसमें मोमेंटम आ जाता है या मूवमेंट आ जाता है, तो वो फोर्स भी कहलाता है। कम टू नोटिस व्हेन एटलीस्ट टू बॉडीज इंटरेक्ट। अब जैसे बताया, फोर्स दो बॉडी के बीच में लगेगा, जब तक दो बॉडी का इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक वो फोर्स नहीं कहा जा सकता। जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया है कि ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। कैन चेंज स्पीड ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए फोर्स है, मान लीजिए हम इस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस पे ये मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे को बढ़ रहा है, ठीक है। इधर से हम उस पर फोर्स लगा दें, या इधर से लगा दें फोर्स, या हम मान लीजिए इधर से फोर्स लगा दें, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या चेंज होगा? अगर हम मान लीजिए इधर से सेम डायरेक्शन से अगर हम फोर्स लगा देते हैं, तो सेम डायरेक्शन से अगर हम जब फोर्स लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड भी हो सकती है। जिस अमाउंट में हम इस पे फोर्स डालेंगे उस अमाउंट में इसकी स्पीड बढ़ेगी। और मान लीजिए अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड इधर को बढ़ रहा है, और अगर हम सिमिलर अमाउंट में इधर को अगर हम फोर्स लगा दें, तो ये ऑब्जेक्ट वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, या मान लीजिए स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएगा। तो जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज भी कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट हो। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है स्पीड में चेंजेस ला सकता है, उसके मोमेंटम में या मूवमेंट में चेंज ला सकता है। कैन ब्रिंग मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। और अभी जैसे एग्जांपल बताया, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट में भी ला सकता है। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट बॉल देख लीजिए, क्रिकेट देख लीजिए, उसमें बैट्समैन अगर बॉल को मारता है, तो जो जो सामने फील्डर खड़ा होता है वो उसको बॉल को रोक लेता है, तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना ही तो होता है। तो फोर्स से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन में भी ला सकते हैं। कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट। हाँ, और कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब किसी पे फोर्स लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोल्ड ड्रिंक का कैन होता है, ठीक है, कैन जो आता है कोल्ड ड्रिंक का, उसको हम पीने के बाद अगर हम उसको उसको प्रेस करें, उस पर हम लोग प्रेशर डालें, तो उसका वो क्रश हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर ये पेपर अभी नॉर्मल पोजीशन में, अगर हम इसको ऐसे पकड़कर इस पे हल्का सा फोर्स डालें, तो ये इसका क्या हुआ, इसका साइज चेंज हो गया, इसका डायमेंशन चेंज हो गया। पहले ये लीनियर में था, अब ऐसे कर्व में आ गया, ठीक है। तो हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसका डायमेंशन और साइज दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे अपने। कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। वही है, डायरेक्शन, किसी का मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर नन ऑफ दीज एक्शन कैन टेक्स प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जितने भी हम लोगों ने, एक मिनट देखिए, जितने भी हम लोगों ने ये पॉइंट्स पढ़े हैं, फोर्स अगर जब तक इन पे अप्लाई नहीं होगा तब तक ये वर्क नहीं होगा, तब तक कह ही नहीं सकते हैं कि नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। ये जितने भी एक्शंस है वो विदाउट मतलब फोर्स के बिना हो ही नहीं सकते। जब तक हम किसी भी बॉडी पे फोर्स नहीं डालेंगे तब तक वो रुकेगी नहीं। जब तक हम उसको प्रेस नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए ये लीनियर था, इसको हमने प्रेस किया तो ये देखिए कर्व में बन गया, तो इसका डायमेंशन, शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। या हमने इसको ऐसे क्रश कर दिया तो ये देखो ऐसे बन गया। तो ये हम फोर्स के जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए सम डे टू डे लाइफ एग्जांपल है। जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपके पापा की कार जो है वो खराब हो गई है,
तो आपसे वो कहते हैं कि चलिए पीछे से धक्का लगाइए, पुल पुश करिए। देखिए ये एग्जांपल, देखिए पुश का है, सॉरी पुश है। देखिए गाड़ी जब खराब हो जाती है तो पीछे से पुश करते हैं ताकि वो आगे को मूव करे। तो देखो ये रेस्ट पोजीशन पे थी ना, ये रेस्ट पोजीशन है, और जैसे ही इस पे थोड़ा सा भी फोर्स लगा, एफ, फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, फोर्स लगा, ये ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी था ये मूव करने लगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये ए कार इज पुश्ड बाय अ मैन हु इज पुशिंग हुम। इसमें देखो पता नहीं चल रहा है कि कौन किसी को पुश कर रहा है, बट जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये जैसे मान लीजिए आप हैं और ये आपका फ्रेंड है, ये आपको पुश कर रहा है, ये आपको पुश कर रहा है। ये गेम तो आप लोगों ने खेला ही होगा। जैसे ये एक फार्मर है, ये अपने बुल को पुल कर रहा है, ये इसको पुल कहने कहेंगे, ये पुल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, फोर्स कैन स्लो डाउन ऑफ स्पीड, स्लो डाउन और स्पीड अप ए moving like bike when the biker start to roll the pedal, a force is being applied। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक साइकिल है, एक बाइक मतलब साइकिल चलाने वाला है, जैसे आप ही लोगों के पास साइकिल होगी, तो उस पे जब जैसे आप नॉर्मल जा रहे हैं, जितना आप उस पे पेडल पे फोर्स मारेंगे, जितना आप पेडलिंग करेंगे, उतनी ही तेज ऑब्जेक्ट जो है वो, जो आप जो है या आप साइकिल पर बैठे हैं, वो उतनी ही तेज चलती है। तो जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो उतनी ही तेज चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, आपकी मम्मी ने कहा ये अलमीरा है, ठीक है, ये यहाँ पे इसमें नीचे वो लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं, और आपकी मम्मी ने कहा इसको यहाँ से उठाकर, इस ऑब्जेक्ट को या इस अलमीरा को यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से ही तो लगाएंगे, तभी तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करके यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो आप जितना इस पे फोर्स लगाएंगे ये उतना ही तेज भागेगा। आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप दीवार में, आप वॉल में फोर्स लगाएंगे, तो उस अमाउंट का फोर्स भी आपका होना चाहिए जिससे ये दीवार पुश होकर, जैसे मान लीजिए ये वॉल है, ये वॉल है, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, कितना भी फोर्स लगाएंगे ये नहीं बढ़ेगी जब तक इस दीवार पर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लग जाएगा कि ये मूव करने लगे तब। मतलब फोर्स भी अमाउंट के हिसाब से लगेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट यहां से उठकर यहाँ पर आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा है कि ये अलमीरा को उठा के या इस अलमीरा को पुश करके यहाँ पे ले आओ, तो आप इधर से सफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे ताकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठकर यहाँ पे आ जाए। तो इससे ये प्रूफ होता है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे साइकिल का एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि जितना आप पेडलिंग करेंगे उतनी ही तेज साइकिल चलेगी। ठीक है, और जैसे बाइक का एग्जांपल भी ले सकते हैं, बट वो बाइक का एग्जांपल वो मैकेनिकल फोर्स में आ जाता है। जब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं, ठीक है, वो अभी आगे स्लाइड में आएगा। फोर्स कम इनटू नोटिस व्हेन एटलीस्ट टू बॉडी इंटरेक्ट। वही है, टू बॉडी इंटरेक्ट तो होंगी, अगर नहीं होंगी तब तक फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उसमें आपको बताते हैं। अरे यार एक मिनट, सॉरी। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है और रेस्ट को मोशन में ला सकता है। जैसे फुटबॉलर है, गोल, जो गोलकीपर होता है, जब कोई मतलब फील्डर, वो जो फुटबॉलर होता है, अगर वो गोल करता है तो गोलकीपर का क्या काम होता है, उस बॉल को रोकना। तो बॉल क्या होता है, बॉल पे वो फोर्स मारता है जिससे वो जो फुटबॉल होती है वो क्या नाम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, ये अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगी, और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पे हम उसको, उस पे फोर्स लगाएंगे, जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जैसे
इसमें है फुटबॉलर का एग्जांपल ले लीजिए। फुटबॉलर अगर बॉल को किक करता है तो उसमें पहले तो जैसे बॉल रखी है और उसको अगर किक कर जब तक रखी रहेगी तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जैसे ही फुटबॉलर उस पे किक करेगा उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और जैसे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और जब ये गोलकीपर के पास पहुंचेगी तो जब उसको वो रोकने की कोशिश करेगा, जैसे वो मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसको ऐसे रोक लिया, तो फोर्स क्या होता है, स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। मोशन को रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट को मोशन में ला सकता है। जैसे नीचे देख लीजिए, फुटबॉलर जब तक रखी है बॉल, ये रेस्ट में है, जैसे मारेगा मोशन में आ जाएगी, और जैसे गोलकीपर है मोशन में है, उसको जैसे बॉल को रोक लेगा तो वो रेस्ट में आ जाएगी। और हर चीज में इंपॉर्टेंट यही है कि फोर्स कम इनटू व्हेन एटलीस्ट टू बॉडी इंटरेक्ट। जब तक टू बॉडी इंटरेक्ट नहीं करेंगी तब तक फोर्स अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जैसे अभी मैंने बताया था कि मोटर बाइक हो गई या कार हो गई, वो मैकेनिकल फोर्सेस में आते हैं। तो जैसे टाइप ऑफ फोर्सेस में आ जाते हैं, तो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो कांटेक्ट फोर्स होता है और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स, इसमें भी कई तरीके के नॉन कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। जैसे कांटेक्ट फोर्स की पहले बात करेंगे। अब कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं, तो कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जिनमें दो बॉडीज का इंटरेक्शन होता है फिजिकली। जैसे पेन, ठीक है, ये पेन है मेरे पास, दिख रहा होगा आपको, तो ये पेन है, इसको मैंने उठा लिया या इसको मैंने रोल किया ऐसे, तो ये आगे को मूव हुआ, तो दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होगा, तो वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए मस्कुलर फोर्स हो गया, जैसे ये देखिए पावर लिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स पुली और वो वाला आ गया, पुली रोप वाला, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो आगे चल के आपके मतलब आगे फर्दर क्लासेस में आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी पढ़ाएंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो सरफेस के बीच में लगता है, सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। और मैकेनिकल फोर्स पुली हो गया, या कार का एग्जांपल ले लीजिए, या ट्रैक्टर का एग्जांपल ले लीजिए। तो जितने भी मतलब मशीनरी वाले वर्क होते हैं उनमें मैकेनिकल फोर्स लगता है। और मस्कुलर फोर्स तो आपको पता ही है कि जो बॉडी से हम लोग लगाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अलमीरा को पुश किया या इस पेन को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, नीचे रख दिया, तो वो मस्कुलर फोर्सेस में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब मस्कुलर फोर्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ मस्कुलर फोर्स। इट इज अ फोर्स अप्लाइड यूजिंग पार्ट ऑफ अ बॉडी लाइक आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है। आर्म्स और लेग्स के साथ, वही मैंने बताया कि जो अपनी बॉडी से लगाते हैं, जैसे अपनी बॉडी से जो फोर्स हम लोग लगाएंगे वो हमारा मस्कुलर फोर्स में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इट इज फोर्स दैट रिजल्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ मसल्स। मसल्स के एक्शन से आता है। जैसे मान लीजिए वही पेन का एग्जांपल ले लीजिए, या ये मेरा फोन है, इसको मैं फोन को उठा के, जैसे ये नीचे रखा था तो मैंने उठाया, इसमें मेरी मसल्स का काम आया, ठीक है, तो ये मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है, इट इज कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स में जैसे बताया, जब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक कांटेक्ट फोर्स, मतलब कांटेक्ट फोर्स का मतलब ही है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग कांटेक्ट करें, या कांटेक्ट हो, टच हो, जैसे कह सकते हैं। सिंस देयर इज अ कांटेक्ट बिटवीन आवर बॉडी विद द ऑब्जेक्ट, आवर बॉडी मतलब अपनी बॉडी जो होती है वो, और ऑब्जेक्ट जो, जैसे पेन ये ऑब्जेक्ट हो गया, और आप तो हैं ही, और अपनी बॉडी है ही। जैसे कि आपको ये तो एग्जांपल आपको पता ही होगा कि आपके टीचर कहते होंगे कि सभी लोग अपना कॉपी जमा करो, और फिर एक बच्चा उसमें से उठता था जो क्लास का मॉनिटर होता था। उसको तो आदत होती थी कि हाँ वो सबसे पहले पहले, या क्लास का मॉनिटर कह सकते हैं, या उसको भी कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा टीचर को मतलब टीचर का फेवरेट हो, उसी से कहा जाता था कि सभी बच्चों की कॉपी जो है वो करो, कलेक्ट करो और स्टाफ रूम में लेके आओ, ठीक है। वॉकिंग हो गया, वॉकिंग को भी फोर्स लगाएंगे क्योंकि जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक। फिर अभी हमने लिफ्टिंग वेट, पावर लिफ्टिंग वाला बताया था, ये बुल वाला है, ये पुल कर रहा है, ठीक है। आप अब मस्कुलर फोर्स लग रहा है इसमें, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ये ये तो गेम खेला ही होगा आपने अपने स्कूल्स में। अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल फोर्स पे। ये व्हाट इज मैकेनिकल फोर्स, जैसे बताया, मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड बाय अ मशीन कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स, ठीक है।
इट इज यूज्ड इन ट्रैक्टर्स, मोटर्स, व्हीकल, कार एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल फोर्स होता है। मैकेनिकल फोर्स में जो भी हम लोग मतलब मशीनरी वर्क करती है किसी काम को करने में, जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन हो गई, वो कपड़े धोने के काम आती है, उसमें भी देखो किसी अनदर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। मशीन, वॉशिंग मशीन वर्क करे, उसमें कपड़े पड़े हैं, ठीक है, तो मशीन हो गई, अवर बॉडी जैसे मानते हैं हम लोग, तो वो बॉडी हो गई, और उसके अंदर जो चीज पड़ी वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वो मैकेनिकल फोर्स में आ जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, स्लाइड पे। अब फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, और ये आपका आगे चल के इन फ्यूचर आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभार। ए फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेस, ठीक है, व्हेन दे स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर is known as frictional force. A frictional force is produced when I roll this ball. जैसे मान लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स, पहली बात तो ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक टेबल है, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा है, और हम इसको ऐसे पुल करें, पुश करेंगे, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल ही देख लीजिए आप, इसमें इसमें क्या हो रहा है, बॉल को हम लोग इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, ये जो पर्सन है इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए हम लोगों को अब क्या नाम है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज्यादा हम लोगों को एनर्जी लगानी पड़ती है, ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज को हम लोग, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज को हम लोग मूव कर सकें, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है। जैसे कि हम लोग कार से चलते हैं, तो टायर और सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ये फोन है, मैंने इसको हाथ पे रखने के बाद इधर को मूव किया, इधर को, तो इसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी पे, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बीच में। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से फोर्स होते हैं, या नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं वो आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में काम आएगा। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, या जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है जिनमें अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है, वो हमारे नॉन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, a force that one object exert on another when they are not touching। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मान लीजिए के बीच में कोई भी टचिंग ना हो, तो वो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स के बीच में आता है। जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स इंक्लूडिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स में आते हैं। जैसे जब जैसे कि मान लीजिए, जब मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बीच में कोई भी कांटेक्ट ना हो, वो हमारा वो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स के बीच में आता है। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बीच में आता है जब मतलब जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, आगे अभी फर्दर डिस्कस करते हैं, एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जैसे स्काई डाइविंग करते हैं, या हम लोग स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट को नीचे डालते हैं, और अर्थ का एक ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को खींचती है अपनी तरफ। कांटेक्ट तो हो नहीं रहा है, सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट तो हो नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर फोर्स लग रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स के बीच में आता है, क्योंकि इसमें सरफेस और मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे, अरे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, इसका कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं, समझने का तो है बट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ए फोर्स
which earth pull everything towards itself. जैसे अर्थ है, ठीक, अर्थ अपनी तरफ कोई भी चीज खींच लेती है, जैसे मीटेराइड्स हैं, ठीक है, मीटियोर्स हैं, वो जब, जैसे मीटियोर शावर का नाम सुना होगा आप लोगों ने ज्योग्राफी में, कोई भी जैसे स्टोन ऑब्जेक्ट है, वो अर्थ की सरफेस में जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वो अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, तो वो ग्रेविटेशनल पुल करेगा। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि अट्रैक्ट ही तो कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सरफेस में ऊपर स्पेस में है और उसको अपनी तरफ अर्थ खींचेगी, तो क्या कर रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है उस ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल बॉल थ्रोन रिटर्न बैक टू द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और न्यूटन सर, आइजैक न्यूटन सर, जो एंशियंट फिजिक्स के फादर माने जाते हैं, पूरा जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो एक सेब गिरने के चक्कर में ही आए हैं, ग्रेविटेशनल लॉ। एक सेब नीचे अर्थ की तरफ गिरा तो न्यूटन ने पूरे 3 लॉ ऑफ मोशंस एंड न्यूटन कूलिंग्स लॉ, इतने सारे लॉ बना दिए जो हम लोगों को आगे फर्दर पढ़ने पड़ रहे हैं अब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस। अब फर्स्टली इसको समझने से पहले हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज चार्ज। देखो, चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक तो निगेटिव चार्ज होता है, सॉरी 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 वेट, चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, एक निगेटिव चार्ज होता है, सॉरी फिर से सॉरी, निगेटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब अ, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लासेस में पढ़ा होगा, हाँ, कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस रिपल करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए पॉजिटिव और पॉजिटिव को रख दिया जाए पास में, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे कि मैग्नेट है, मैग्नेट को साउथ पोल करेंगे तो वो दूर भागते हैं, ठीक है। वैसे ही लाइक चार्जेस जो होंगे उनको रखेंगे अगर आप पास में तो वो दूर भागेंगे। और अनलाइक चार्जेस जैसे कि एक माइनस का रख देते हैं और एक हम प्लस का रख देते हैं, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे के पास में, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिएगा, कॉम्ब जो होती है, आप जिससे बाल खींचते हैं, हेयर को अपने खींचते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो उसको बार बार आप अगर आप क्या नाम है, ड्राई हेयर्स में बार बार उसको ऐसे करेंगे तो उस पर कुछ चार्जेस जो हैं, चार्जेस जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप एग्जांपल करके देखिएगा, जैसे हम लोग बार बार ऐसे कॉम्ब करेंगे ड्राई हेयर्स में तो उसमें चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो जब चार्जेस डेवलप हो जाएंगे तो जैसे पीस ऑफ पेपर्स ले लेंगे, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये पेपर्स के पीस हैं और इस पे ये चार्ज होगी ये कॉम, ठीक है। जैसे ही हम इसको पेपर्स के पास लेके जाएंगे या हेयर के पास भी लेके जाएंगे, तो हेयर के पास जब लेके जाएंगे तो हेयर अट्रैक्ट करेंगे इस कॉम से, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो स्टोर हो गया। ऐसे ही बलून हो गया, बलून का एग्जांपल लेंगे, अगर आप बलून को रब करेंगे, अपने हेयर से रब करेंगे, तो वो थोड़ी देर रब करने के बाद उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अपने आप जनरेट हो जाते हैं, अपोजिट चार्जेस इस पे माइनस हो जाएंगे, या चलिए मान लीजिए इस पे प्लस हो गए, इस पे माइनस हो गए, वो डिपेंड नहीं करता है कि किस पे प्लस किस पे माइनस है, बस वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब अनलाइक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट अपने आप हो जाएंगे जैसे ही आप इसको रब करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन के जरिए से आता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन जब होगा तो वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ये आपको फर्दर मतलब जो आपकी क्लासेस आएंगी, 9th हो गया, 10th हो गया, इनमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ये जो है मतलब मान लीजिए ये बेसिक है आपका, ठीक है। जैसे मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये चैप्टर आपके चल के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बन जाएंगे। ये आप मतलब ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम लोग मतलब फर्दर आगे प्रोसीड कर पाएंगे, जैसे अपनी फ्यूचर क्लासेस में। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्शन दैट अराइजेज बिटवीन इलेक्ट्रिकली
चार्ज पार्टिकल बिकॉज ऑफ देयर मोशन। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। एटम्स होते हैं, एटम्स पे चार्ज होता है, न्यूक्लियस में उनके पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अराउंड रिवॉल्विंग करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम्स जो होते हैं जब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं तो वो हमारे मैग्नेटिक फोर्स में काउंट किए जाते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स कैसे, जैसे मैग्नेट को अगर हम किसी भी आयरन की नेल हो गई, ठीक है, या आयरन का कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, अगर आयरन का है, स्टील पे इतना स्टील, हाँ आयरन का हो गया ऑब्जेक्ट, जैसे हम उस पर टच करेंगे तो उसमें भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएंगी, और वो जैसे अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा कह सकते हैं, तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। तो वो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को, जैसे कि नेल हो गई, जैसे उस पर हम लोग जैसे ये मैग्नेट पास लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, उस मैग्नेट को, मैग्नेट जो है नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स होता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों में हो सकता है, वो डिपेंड करता है, जैसे कि लाइक चार्जेस, वो सॉरी लाइक पोल्स लेके पास में जाएंगे तो वो रिपल कर देगा, अनलाइक पोल्स लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू क्लास। और जो भी फर्दर आगे के टॉपिक्स हैं वो हम अपने आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।